रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ये मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का सेकेंड सिटिंग में जो परीक्षा हुई है उसका। ये सेकेंड सिटिंग में जो परीक्षा हुई है उसका ये मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सेकेंड सिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। आइए शुरू करता हूँ पहला क्वेश्चन से। सेट है ये जी। देखिए पहला है कि कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है। इसका पहला आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दामोदर, ऑप्शन सी। दूसरा देखते हैं महासागर तल के कंपन का संबंध किससे है, तो ये है सुनामी से, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया है। मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया, तो ये असम राज्य को काटकर बनाया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 4 नंबर का देखिए समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में दोनों बनाते हैं, संघ सूची और राज्य दोनों बना सकते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। 5वां देखिए ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ये होता है आपका सरपंच होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी 5 का। अगला देखिए 6 नंबर क्या कर रहा है। 6 नंबर के निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है, अजैविक, तो ये हो जाएगा आपका नदी अजैविक संसाधन के अंतर्गत आता है ये। 10 नंबर में देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि रेगुर किसे कहा जाता है, तो ये काली मिट्टी को कहा जाता है, रेगुर का ही दूसरा नाम काली मिट्टी है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक में। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन, भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है, तो ये आपका ढका है 24.62%, ऑप्शन बी। 13 नंबर देखिए नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी, असम में। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन करें प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी, तो ये अपनाई थी 1987 में। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था, तो ये 1934 में आया था। कब आया था, 1934 में आया था भयंकर भूकंप, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है, देखिए कांटी में भी है, बरौनी में भी, कहलगांव में, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए 17 नंबर, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है, तो इसका हो जाएगा आपका 17 का ए, प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि प्राथमिक के अंतर्गत कृषि आता है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है, तो हो जाएगा कृषि क्षेत्र को, 18 का हो जाएगा आंसर ए। 19 नंबर देखते हैं दिनार किस देश की मुद्रा है, तो ये दिनार इराक की मुद्रा है। सऊदी अरब नहीं होगा, सऊदी अरब में रियाद चलता है, ठीक है, रियाल चलता है, रियाल। देखिए 20 का आंसर का 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 2007 से 2012 है। अगला देखेंगे, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं, तो 21 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय क्षेत्र में, यानी औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आइए 22 नंबर देखते हैं कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए क्या कहलाती है, तो ये आपका हो जाएगा टोटल, इनमें से सभी समावेशी विकास, सतत विकास, आर्थिक विकास, सभी तरह के विकास के अंतर्गत ये आता है। तो ये था 22 नंबर। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या देखिए 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 23 का ऑप्शन हो जाएगा डी। ये आपका जी सेट चल रहा है, जी सेकेंड सिटिंग का जी सेट। 24 का आंसर हो जाएगा बी, औद्योगिक क्षेत्र। सेकेंड सिटिंग का ये जी है आपका, सेकेंड सिटिंग का जी है। अगला देखते हैं 25 नंबर, 25 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 25 का ए। आइए 26 देखते हैं, 26 का आंसर हो जाएगा आपका बी, लेलिन। अगला देखते हैं 27, इटली के एकीकरण में का प्रमुख नायक कौन था, तो आपका हो जाएगा ये 27 का ए, मेजिनी। 28 का आंसर देखिए, 28 का आंसर हो जाएगा आपका सी, फरवरी क्रांति। 29 का देखिए, 29 का हो जाएगा सी, बिपिन चंद्रपाल। और बाकी सब लोग क्या थे आपके नरम दल के थे, यानी उदारवादी नेता थे, लेकिन लाल बालपाल ये गरम दल के, इसलिए इसमें बिपिन चंद्रपाल हो जाएंगे सी। 30 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर हो जाएगा बी, मार्ले मिंटो सुधार। अगला देखिए 31 का आंसर हो जाएगा आपका सी, महाराष्ट्र। 32 का देखते हैं, 32 का आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटेन में।
33 देखिए, 33 कोपरा, कोपरा हो जाएगा आपका 33 का बी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है कोपरा। अगला देखिए 34 का ऑप्शन हो जाएगा ए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 35 देखते हैं, 35 का आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड डलहौजी को और रेलवे का कहा जाता है। 36 देखिए, 36 को में है कि लुई 16वें को फांसी पर कब चढ़ाए गए थे? 1793 में गिलोटीन पे चढ़ा दिया गया था। 36 का हो जाएगा बी। 37 देखिए, 37 का आंसर हो जाएगा नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो ये आपको पता है, लेनिन ने लागू की थी। चलिए आइए 38 का देखते हैं। 38 की लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? 38 का हो जाएगा बी, स्टालिन अपने आप को उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने लगा था। ये 39 का आंसर हो जाएगा बी, जापान। 39 का बी, जापान। 40 देखते हैं, 40 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा आपका स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका चितरंजन दास। कौन थे? चितरंजन दास। 41 का देखते हैं आंसर, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। 41 का सी हो जाएगा। 42 का देखिए, 42 रोहिलिया उद्यान कहाँ है? तो ये हो जाएगा 42 का हिमाचल प्रदेश में। अगला देखिए 43 का आंसर हो जाएगा आपका डी, अभ्रक। 44 देखते हैं, 44 का आंसर हो जाएगा आपका बी, बॉक्साइट। 45 देखिए, 45 का आंसर हो जाएगा ए, झारखंड, दामोदर घाटी परियोजना झारखंड में। देखिए अगला है दक्षिण भारत, कौन सा गन्ना के लिए अधिक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, तमिलनाडु। दक्षिण भारत पूछ रहा है इसलिए। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी कहाँ है? भद्रावती में। कहाँ है ये? भद्रावती में। 47 का बी हो जाएगा। 48 देख लीजिए, 48 का आंसर हो जाएगा आपका ए, माझगांव। 49 आइए, 49 करेक्ट, उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद में। आइए देखते हैं 50 का ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1936 ईस्वी में। 51 भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। 52 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन राज्य चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये 52 का ये हो जाएगा। ये 53 देखते हैं। 53 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का? तो ये हो जाएगा बैंडेज और टेप। अगला है कि आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो ये आपको नील नदी पर बना है। कहाँ बना है ये? नील नदी पर। ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 देख लीजिए, 55 रिएक्टर पैमाना, तो ये भूकंप जब आता है उसके लिए नापा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 56 देखिए, पूर्वी बिहार पराया किस आपदा से ग्रसित रहता है? तो ये बाढ़ से ग्रसित रहता है। 57 का देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बलवंत राय मेहता समिति, यही आपको कहे थे त्रिस्तरीय चुनाव कराने के। कौन सा संवैधानिक संशोधन? तो 74वां संविधान संशोधन। 58 का बी हो जाएगा। अगला देखिए 59, चिपको आंदोलन का प्रारंभ, तो आपको पता है उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ था। ये हो जाएगा 59 का ए। 60 का देखिए, 60 का आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। अगला देखिए 61, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो चीन में नहीं है अभी। अगला देखिए 62, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है? तो वो है कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि ये 1885 में ही इसकी स्थापना हो गई थी, इसलिए सबसे पुरानी यही है। बीजेपी का 1980 में हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्न में किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो ये स्विट्जरलैंड में। अगला देखते हैं 64, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो इसमें सब हो जाएगा। 65 देखिए, 65 का आंसर कौन हो जाएगा? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? ये आपको बताना। तो ये हो जाएगा 1868 में। 65 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 66 देखिए, 66 का हो जाएगा आपका चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये आपका इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। 67 देखिए, आय और उपभोक्ता का अंतर क्या होता है? ये हो जाएगा बचत। जितना आय किया उतना उपभोग किया, उसमें से जो बच गया उसको बचत कहते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये रविन्द्रनाथ
सॉरी 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 सॉरी, गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 74 का देखिए राइट आंसर क्या होगा। कौन गुट में शामिल नहीं था 74 का? तो वो फ्रांस नहीं था। फ्रांस किसका था? वो धुरी राष्ट्र में शामिल था। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, ये लोग थे आपके मित्र राष्ट्र के अंतर्गत। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये लोग मित्र राष्ट्र के अंतर्गत थे। संवाद कॉमेडी का प्रकाशन किस भाषा में हुई थी? तो ये आपको बंगाली भाषा में हुई थी, बंगला भाषा में। 76 का देखिए क्या करा है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ये चार्ल्स मेटकैफ को जाना जाता है। अगला देखिए 77 का क्या हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा आपका रक्तलॉ, ये है बिस्मार्क का। 77 के बाद देखिए 78 का हो जाएगा बोहेमिया निम्न से किस देश पे अधीन था? कौन? बोहेमिया। तो इसका हो जाएगा आपका ए, ऑस्ट्रिया के अधीन था। 79 का देखिए कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ये हुई थी आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, रूस और जर्मनी के बीच। अगला देखिए 80 नंबर लास्ट क्वेश्चन। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? तो इसका हो जाएगा जर्मनी का। ये था आपका 80 क्वेश्चन। अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।